वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आइए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक न्यूमेरिकल के साथ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, और फिर और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ d मान लेते हैं, और इसके वर्टिसेस का नाम है ABCD। चार चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4। इसमें से हम मान लेते हैं Q2 को माइनस ले लें और Q3 को माइनस ले लें, तो मेरे पास चार चार्ज है Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 एंड Q4, और ये चारों चार्ज इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी मतलब इन लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ये चारों चार्ज इन्फिनिटी पर है। सवाल ये है इन चारों चार्ज को इस चारों कॉर्नर पर सजाना है, अरेंज करना है, तो बताना है कि कितना वर्क डन परफॉर्म होगा। और आप जानते हैं कि वर्क डन जो भी परफॉर्म होगा उसके बाद हम लोग वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर करके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को पता कर सकते हैं। तो चलिए वर्क डन कितना परफॉर्म होगा, यही सवाल है हमारा। तो सबसे पहले Q1 को लेकर के आया जाए इन्फिनिटी से, और जैसा कि आपको बता चुके हैं Q1 को कैसे भी लाइए, Q1 को इधर से घुमा के ले जाइए, सीधे लाइए, ये रास्ता पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इनिशियल और फाइनल देखना है, तो Q1 इन्फिनिटी पर है, इसको इन्फिनिटी से इस A पॉइंट पर लाना है, तो वर्क डन क्या होगा। तो एक लाइन लिखेंगे हम लोग, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 एट A, तो W1 क्या होगा। तो बताइए यहां पर किसका पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद है। तो यहां जब कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है तो किसी का भी पोटेंशियल नहीं है। तो आपको मैंने बताया था इसके पहले के वीडियो में कि तरीका है पोटेंशियल उसका जो पहले से मौजूद हो। तो जब कोई चार्ज ही मौजूद नहीं है पहले से, तो पोटेंशियल ऑफ नन मतलब किसी का नहीं, को मल्टीप्लाई करेंगे उस चार्ज से जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो हम किसको लेके आ रहे हैं, Q1 को, तो इंटू Q1, तो 0 इंटू Q1 तो 0 हो गया, मतलब Q1 को लाने में किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं होगा। तो चलिए Q1 मेरा इस कॉर्नर पर चला आया, Q1 मेरा चला आया। अब किसको लाना है, Q2 को लेके आना है, तो फिर क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन, या चलिए लिखता हूं मैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 एट B। Q2 को हम B पे ला रहे हैं, माइनस Q2 को हम B पे ला रहे हैं, निगेटिव लेके चलना है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो माइनस Q2 को B पे लेके आए, तो W2 क्या लिखेंगे। तो पोटेंशियल किसका मौजूद है, तो अब Q1 तो यहाँ मौजूद है ना, और Q1 का पोटेंशियल देखेंगे वहां जहां हम माइनस Q2 को लेके आ रहे हैं। तो माइनस Q2 को हम B पर लेके आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ Q1, केवल इतना नहीं लिखेंगे बल्कि Q1 का पोटेंशियल B पर, तो एट B इंटू
उस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो हम लोग किसको लेके आ रहे हैं? माइनस Q2 को लेकर के आ रहे हैं। अब आप बताइए कि Q1 का पोटेंशियल B पर कितना लिखेंगे? तो 1/4πε0 Q1 बाई, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी D, और इंटू क्या हो जाएगा? माइनस Q2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई D। ये आपका पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल वर्डन हो गया Q2 को B पर लाने में। अब हम लोग किस, Q2 तो आ गया, चलिए अब हम लोग किसको ला रहे हैं? Q3 को ला रहे हैं। और कहाँ ला रहे हैं? C पर ला रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन इन ब्रिंगिंग माइनस Q3 एट C। तो ये Q2 तो यहाँ आ चुका है, अब माइनस Q3 को ला रहे हैं, किस पे ला रहे हैं? C पर लेकर के आ रहे हैं। तो W3, अब बताइए C पर किसका किसका पोटेंशियल मौजूद है? तो ऑलरेडी Q1 मौजूद है, तो Q1 का पोटेंशियल काम करेगा C पर, और Q2 मौजूद है तो Q2 का भी पोटेंशियल काम करेगा C पर। तो इन दोनों का पोटेंशियल काम करेगा C पर, और टोटल पोटेंशियल को उस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो W3 क्या लिखेंगे? W3 लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ Q1 एट C प्लस, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, डायरेक्शन से कोई मतलब है नहीं, तो सिंपल ए में जोड़ेंगे पोटेंशियल ऑफ माइनस Q2 एट C। ये टोटल पोटेंशियल निकल गया C पर। अब इस टोटल पोटेंशियल को उस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है माइनस Q3। तो हम लोगों ने माइनस Q3 लिख दिया। अब पोटेंशियल Q1 का C पर क्या होगा? तो 1/4πε0 Q1 बाई, Q1 का C तक का दूरी कितना होगा? तो √2D हो जाएगा। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला √2 इंटू साइड, तो ये √2D हो गया। चलिए काहे का निशान है? तो प्लस का निशान है। 1/4πε0 माइनस Q2 का पोटेंशियल C पर, तो माइनस लेके चलना है, स्केलर क्वांटिटी है माइनस Q2, और यहां से लेके C तक का दूरी क्या है? D है, तो यहां पर D लिखेंगे हम लोग। उसके बाद अब इन सारे पोटेंशियल को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस Q3 से। तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1, और ये माइनस Q3 बाई √2D। उसके बाद प्लस 1/4πε0 माइनस Q2 माइनस Q3 बाई D। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/4πε0 Q1 Q3 बाई √2D माइनस माइनस प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 बाई D। देख लीजिए। अब तो उम्मीद है कि मैंने आपको इतना अगर बता दिया तो आप Q4 को लाने का वर्क डन तो लिख ही सकते हैं कि Q4 को लाएंगे तो क्या वर्क डन होगा। तो Q4 को लाएंगे जब यहाँ पर हम लोग, तो Q1 का भी पोटेंशियल काम करेगा, माइनस Q2 का भी पोटेंशियल काम करेगा, और माइनस Q3 का भी पोटेंशियल काम करेगा। तो अगर ट्रायंगल का भी क्वेश्चन होता, ये मान लीजिए चौथा चार्ज ना होता, ट्रायंगल वाला सवाल होता, तब बस यहीं तक काम खत्म था। सारे वर्डन को जोड़ दीजिए
और उसके बाद टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकल जाएगा। तो चलिए, हम लोग का स्क्वायर का सवाल है, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग Q4 को लेकर के आएंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q4 एट D। तो इसको लाने का वर्क डन क्या लिखाएगा? खुद से पहले आप सोचिए। पोटेंशियल ऑफ Q1 एट D प्लस पोटेंशियल ऑफ Q2 एट D प्लस पोटेंशियल ऑफ, ये माइनस Q2 है, माइनस Q3 एट D। और सारे पोटेंशियल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे? उस चार्ज से जिसको हम लेकर के आ रहे हैं। तो Q4 को लेकर के आ रहे हैं, अब इसको लिख देना है। मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन आप क्योंकि अभी 12th का बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर IT और मेडिकल का चांस आता है। अगर हर चीज़ डायरेक्ट मेथड से हो जाता तो बहुत सा ऐसा बच्चा है जो चीज़ों को रटने में 1 नंबर माहिर होता है। लेकिन अगर आप प्रोसेस जानने रहोगे तो ट्विस्ट भी क्वेश्चन में रहेगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। डायरेक्ट मेथड खराब नहीं होता है, लेकिन पहले प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फंस गए बीच में किसी लाइन में, तो आप वहाँ से तोड़ मरोड़ करके आंसर निकालना है आपको आना चाहिए। तो डोंट ऑलवेज गो फॉर द शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड इज सेकेंडरी स्टेप, प्राइमरी इज टू टेक द बेसिक स्टेप्स। तो W4 को अगर ले करके आना है तो 1/4 पाइप साइलन नॉट Q1 का पोटेंशियल D पर। तो सोचो Q1 का पोटेंशियल D पर, तो Q1 से लेकर D तक का दूरी D हो गया, प्लस 1/4 पाइप साइलन नॉट माइनस Q2 का पोटेंशियल D पर। तो माइनस Q2 से D तक का दूरी अगेन √2D हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2/√2D प्लस उसके बाद माइनस Q3 का पोटेंशियल D तक। तो माइनस Q3 का पोटेंशियल D तक, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q3, और Q3 से लेकर D तक का दूरी अगेन स्मॉल d है, तो स्मॉल d, और इनके सारे टोटल पोटेंशियल को उससे मल्टीप्लाई करेंगे जिसे हम लेके आ रहे हैं। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4/D। चलो प्लस इंटू माइनस माइनस कर दे रहा हूँ मैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4/√2D प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4/D। तो ये चारों जो वर्क डन निकला है, इन चारों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। मतलब टोटल वर्क डन के लिए W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 आप जोड़िएगा, इतना जूल का वर्क डन आपको मिल जाएगा। आइए, एक तो ये लॉन्ग प्रोसेस हुआ जो मैंने आपको सिखाया। अब हम चाहते हैं कि डायरेक्ट अगर आंसर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे। डायरेक्ट आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए, डायरेक्ट आंसर अगर आपको लिखना है तो एक सोच है जो आपको अपने ब्रेन में डेवलप करना है। आप सीधे लिख दीजिए टोटल वर्क डन
W। अब सोचिए ऐसे कि जब Q1 आएगा, देखिए 1/1 सोचना है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। सोचिए जब Q1 आएगा तो क्या यहाँ कोई मौजूद है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा? जब तक फोर्स लगेगा नहीं, वर्क होगा नहीं, तो बिल्कुल कोई यहाँ मौजूद नहीं है। तो Q1 को लाने का वर्क डन 0। चलिए जब -Q2 आएगा तो बताइए जब Q2 आएगा तो कौन फोर्स लगाएगा? तो Q2 जब आएगा तो केवल Q1 लगाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2, और Q1 से Q2 के बीच का दूरी D हो गया। चलिए अब सोचिए जब -Q3 आएगा तो कौन कौन लगाएगा? एक Q1 का पोटेंशियल काम करेगा और एक -Q2 का काम करेगा। तो सीधे हम लोग लिखेंगे Q3 जब आएगा तो Q3 का पेयर बनेगा एक Q1 के साथ, Q1 -Q3, और Q1 और Q3 के बीच का दूरी पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो ये √2D हो जाएगा। और Q3 पे कौन लगाएगा? तो Q2 भी लगाएगा माइनस वाला। तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो -Q2 -Q3 और दोनों के बीच का दूरी D। तो ये Q3 का पेयर बन गया। अब जब Q4 आएगा तो Q4 पे कौन कौन लगाएगा? Q1 भी लगाएगा, -Q2 भी लगाएगा और -Q3 भी लगाएगा। तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बाई दोनों के बीच का दूरी कितना है? D है। अब Q4 पे -Q2 भी लगाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q2 Q4 बाई √2D, और उसके बाद -Q3 भी लगाएगा, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q3 Q4 बाई D। आप इन सारे को देख के मिला लो। आप जो पहले इक्वेशन लिखे थे चारों को जोड़ के अभी भी सेम इक्वेशन आएगा। मान लो अगर Q1 Q2 Q3 और Q4 मैग्नीट्यूड में इक्वल दिया रहा क्वेश्चन में, जैसा कि एनसीईआरटी में दिया है, तो आप सब जगह QQ भर दो। अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल दिया है तो आगे क्वेश्चन में दिया है तो आपको Q² का टर्म मिलने लगेगा एज पर एनसीईआरटी गिवन क्वेश्चन। उसके बाद सोचो अगर मैं इसमें थोड़ा और लेंथ बढ़ा दूं, इसका पार्ट बी मैं बोल रहा हूं। मैं बोलूं अगर Q0 को सेंटर पे लाके रखा जाए तब वर्क डन कितना होगा? तो क्या दिक्कत है मेरे भाई? Q0 को सेंटर पे लाके रख रहे हैं ना, तो तरीका कुछ नया थोड़ी होगा। W' क्या होगा? चारों चार्ज का पोटेंशियल सेंटर पर निकाल लो। Q1 का निकाल लो सेंटर पर, मान लो O नाम दे दिया, तो Q1 का O पे निकाल लो, -Q2 का पोटेंशियल O पे निकाल लो, -Q3 का O पे निकाल लो, और प्लस Q4 का O पे निकाल लो। चारों चार्ज का पोटेंशियल O पर निकाल लो, टोटल पोटेंशियल निकाल लो O पे, नेट एट O पर निकाल लो। 0 नहीं है, O है। O मतलब ये सेंटर का नाम दिया है। इस सारे पोटेंशियल को O पर निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? Q0 से। तो Q0 को सेंटर पे लाने का वर्क डन निकल जाएगा। ओके।